गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं कुछ अपने एक्सरसाइज दिखाती हूँ और ये जो एक्सरसाइज है मैं शुरू से यही कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो एक्सरसाइज आपकी बॉडी को सूट कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप वो करिए, ना कि किसी की देखा देखी। तो ये एक्सरसाइज मुझे जब से दर्द था बॉडी में तब से मैंने शुरू की थी और धीरे धीरे मेरा दर्द भी गायब हो गया और वजन भी कम है, कंट्रोल में है। और एक तरह से जैसे फिगर होता है बॉडी का, वो भी जैसा आप चाहते हैं वैसा बनता चला जाता है। पर ये कोई एक दिन की बात नहीं, इसमें लगातार सालों साल लग जाते हैं। मुझे भी लगभग 7 साल हो गए हैं। डेली रूटीन एक्सरसाइज, डेली अपना मेडिटेशन और वो ही हैप्पी रहना और हेल्दी खाना खाना और अपने आप को दूसरों के प्रति कृतज्ञता दिखाना। यानी कि जैसे हमारी कुछ आदतें होती हैं जिनके कारण जीवन में हमें आगे बढ़ने में परेशानी होती है। उनमें से एक है शिकायत करने की आदत। जो कुछ हमारे पास है, यदि हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं तो इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। क्या होने वाला है या क्या हो गया, इस बारे में चिंता करने के बजाय अब जो हो रहा है उसके लिए आभारी होना बेहतर होता है। यानी कि हमेशा जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और लोगों की प्रशंसा भी करने सीखो। जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमें हर इंसान में अच्छी आदत चीज देखनी है, तो फिर हम अपने आप ही जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। मैं अपने फेस योगा कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस में कुछ भी थोड़ा बहुत आपका मूड ऑफ है या फिर मान लो किसी को प्रॉब्लम है, तो जिस तरह से अगर आप अपने थोड़ा सा टाइम 10 मिनट के लिए फेस पे लगाते हो तो आप देखोगे कि आपको 1 मंथ में ही रिजल्ट दिखता है। आप अपने मतलब सांसों को गहरे अंदर ले जाइए, मुंह में भरिए और अपने हाथों से थेरेपी करिए। तो ये आप दिन में 2, 3 या 5 बार भी कर सकते हो। इससे आपका फेस ही नहीं बल्कि माइंड, जब आपका फेस ही सही रहेगा तो माइंड अपने आप ही, जब मिरर में देखोगे तो आप भी हैप्पी रहोगे। तो कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। किसी के प्रति आभार कैसे जताएं? जब से रात को सोते समय पेन और एक डायरी आपके पास होनी चाहिए और दिन भर में जो कुछ अच्छा हुआ उसे लिख ले। जो कुछ पहले हो चुका है या भविष्य में हो सकता है उसे छोड़ दे। यह एक्सरसाइज पूरी तरह से आज के लिए है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने लंच या डिनर में क्या खाया, आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने आपकी तारीफ की, आपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत या फिर कैसा मौसम, आप जिस चीज या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप क्या किया आपने आज और आपको आज कुछ नया सीखने को मिला या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपको हंसाया हो, आपको खुशी मिली हो, आपने न्यूज में क्या देखा या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज जो पॉजिटिव हो। तो ये सब लिखकर आप सोएं और ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, उस पर आपको ध्यान देना है। ये लगातार करना है और इस एक्सरसाइज को शुरू करने के बाद डेफिनेटली आपको अच्छा ही महसूस होगा। पहले थोड़ा सुबह, जैसे मैं भी जैसे पहले रात को जैसे कुछ डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती, मतलब कोई भी टेंशन वाली बात होती, तो हम क्या करते थे कि जैसे वो बात माइंड में लेके हम सोते थे। लेकिन अब जैसे हम अच्छी अच्छी बातें डायरी में लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में रहते हैं थॉट, और सुबह जागते हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है। इसलिए सोने से पहले ध्यान दें कि आपके थॉट कैसे हैं, तो आप अगले दिन मॉर्निंग में वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे और चीजों को देखने महसूस करने का आप, जैसे मेरा तरीका वो धीरे धीरे बदलने लगा और इस तरह से लाइफ में चेंजिंग आए
और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो कोई टेंशन, कोई उदासी या फिर कोई लो एनर्जी नहीं होती है। हम मतलब एक नई सुबह का वेट रहता है और अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ काम करना, इस इस तरह जैसे डायरी में लिखना और अपने विचारों पर ध्यान देना, इससे हमारी लाइफ दिन भर दिन हैप्पी और ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये हम सबको करना चाहें, चाहे फिर वो वर्कर हो या फिर घर में काम करने वाली गृहिणी हो। जबकि बाहर जो लोग जाते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं और घर में रहने वाले लोग बल्कि ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनको एक वस्तु नहीं पूरा घर फैमिली को संभालना होता है, तो उनके लिए ये और ज़्यादा काम करती है अपने शब्द डायरी में लिखना और फिर उन पर ध्यान। दूसरी जो बात है वो है कि अपने जो आशीर्वाद होते हैं, ब्लेसिंग होती हैं, उनको हमें गिनना नहीं चाहिए। हमें से जैसे कई लोगों अपने आशीर्वाद गिनना सिखाया गया है, लेकिन ऐसा करने पर हम मानने लग सकते हैं कि हमने जो हासिल किया वह हमारा है। हम इस उससे मतलब एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, चिपके रहते हैं और उसे खोने से डरते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आभारी होना और आशीर्वाद गिनने में क्या अंतर है। तो आभारी उस पल में महसूस होता है, आप एक अनुभव का आनंद लेते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। और जब आप अपने आशीर्वाद की गिनती करते हैं ना, तो आप किसी चीज पर अपना होने का लेवल लगाते हैं। यह कोई व्यक्ति, संपत्ति या धन दौलत हो सकती है। आपको जैसे कुछ है उसे देने की आपको कल्पना भी करनी चाहिए और जो हो रहा है उसे सराहना चाहिए और जाने देना चाहिए। जब हम मतलब एक्टिव सजग होकर दिन में 1 या 2 बार आभारी होते हैं और यह हमारी आदत बन जाती है, फिर हम हर चीज की सराहना करने लग जाते हैं और वर्तमान क्षण का आभारी होना हमारी लाइफ का सबसे बेहतर डिसीजन होता है। तो हम हर एक चीज के लिए आभारी हो सकते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जहाँ मतलब अभी जैसे गर्मी है और हम अगर कूलर एसी के सामने बैठे हैं तो भी हमें आभारी होना है। तो इस तरह से आप हर एक चीज के लिए जब आभारी होते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो वर्तमान क्षण में रहते हैं और वर्तमान क्षण का आभारी रहना भी आपका भविष्य बनाता है, बल्कि आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी रहती है। दूसरे लोग स्थितियों को नए ढंग से देखना सिखा सकते हैं। जैसे हम अपना एंगल से चीजों को देखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे लोगों को एंगल से देखेंगे तो हमें अलग तरह से समझने में आती है। तो इससे भी हमें आभारी होना चाहिए, बल्कि ना कि कंपटीशन करना चाहिए। लोगों की प्रशंसा करने से आपके रिश्ते सुधरते हैं, ये बात सभी ने नोटिस की होगी, आपने भी की होगी, लेकिन ये हमें शुरू में नहीं समझ आती। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, हम लोगों से मिलते हैं तो समझने में आती है कि हम जिन लोगों की तारीफ करते हैं उनसे हमारे रिश्ते और बेहतर होते हैं। हम लोगों की आज के जनरेशन की क्या शिकायत है कि वो लोगों की कमी पर नजर डालती है और वो फिर उनसे सवाल करती है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अगर हर एक इंसान में कोई ना कोई तो खूबी होती है, अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो इससे हमारे रिलेशन बेटर होते हैं और ये आदत हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छे है। जब रिश्ते हमारे हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे और जो हमारे अंदर बुद्धिमत्ता और जो एनर्जी है, अपनी कड़ी मेहनत की क्षमता से हम जिस तरह काम करते हैं और अपनी प्रतिभा, अगर इन सब के प्रति हम आभारी रहते हैं तो जो कुछ हासिल किया है, आपने कमाया है, आप खुद को बहुत ही जैसे प्रतिभाशाली भी मानते हैं, लेकिन ये सब आखिर आया कहाँ से है? क्या आपने आपकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत की क्षमता ये समय तो नहीं आई होगी, कहीं से तो आपको मिली होगी। तो वास्तव में हमें सब कुछ दिया गया है, इसलिए हम इसके लिए आभारी रहें, कृतज्ञ रहें, तो हमारी लाइफ आसान रहती है और जो ये यूनिवर्स है फिर हमें और देता है। तो मेरे समझ में आया ये मेरे मतलब लगभग 7-8 साल से
कि जैसे हम हर एक चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो जिस भी चीज के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ते हैं, तो फिर वो हमें और मिलती है। और ब्रह्मांड में एनर्जी का ही ये एक पूरा चक्र है, और जैसे हमारी एनर्जी होती है जिस चीज के प्रति, वैसा ही हमारा रिफ्लेक्स उससे आता है। तो आप अपने विचारों पर ध्यान दें, अपनी एनर्जी पर ध्यान दें, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपनी लाइफ में अगर कृतज्ञता अपनाते हैं, अपनी आशीर्वाद नहीं गिनते हैं और कुछ देने की क्षमता रखते हैं, चाहे फिर आप अच्छे दो शब्द ही कहकर किसी को, या फिर किसी को स्माइल, या किसी को जैसे जरूरी नहीं कि धन दौलत से ही हेल्प की जाए, तो आप एक मानवता का भी फर्ज निभाकर आप इस तरह से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आते हैं, और बहुत ही मतलब एक तालमेल बैठ जाता है आपके अस्तित्व के साथ, और आप एक बेहतर इंसान बनते जाते हो। एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप सराहना करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो आप कुछ अलग सा महसूस करेंगे, और जो कृतज्ञता होती है वो हमें विनम्र बनाती है। आप तब भी आभारी हो सकते हैं इस बात का कि जब काम आपके अनुसार नहीं हो रहे, तो जीवन आपको मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी कि जो काम आपके अनुसार नहीं हो रहा, तो आप समझो आप इससे मुक्त हो रहे हो, तो उसके प्रति भी आपको आभार व्यक्त करना है। आपको इससे संतोष मिलेगा। और जैसा कि सब बड़े हमारे जो हैं, जो भी हमारे आचार्य जैसे हैं, सब कुछ वो कहते हैं कि सब कुछ शुभ है, जो हो रहा है समझो कि वो शुभ है। कहीं ना कहीं आपकी सोल है वो उसी के, उसका जो ओरा होता है उसको क्लीन करने के पर्पज से होता है। तो हर चीज के साथ अगर आप तालमेल बिठाते हैं और कृतज्ञता के साथ, तो काम ज्यादा आसानी से होने लगते हैं, और आपका जीवन और बेहतर ढंग से अच्छा होने लगता है। तो ये मेरी शाम का, इवनिंग का टाइम है, और लगभग 6:30 के आसपास हम बाहर जाते हैं, और 8:30 या 9 बज जाते हैं, क्योंकि हमारी साइड अभी हो रही है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जैसे सूरज ढल जाता है तो उसके बाद वॉकिंग करनी पड़ती है। लेकिन हमारा रूटीन रहता है कि हम बच्चों के साथ बाहर खेलें, थोड़ा सा नेचर से जुड़ें, और अपने मतलब बॉडी को रिलैक्स करें। एसी में बैठकर पूरा दिन ना कि अपना मतलब जीवन काट रही हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी अगर हम मोटिवेट करते हैं तभी होते हैं, वो खुद से तो इतना ज्ञान नहीं ले सकते। और फिर घर का काम भी होता है, उसको भी अच्छे से अगर मैनेज करते हैं, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और माइंड भी, और उससे ही फिर आपका लाइफ का वो जो मकसद होता है वो सफल होता है, ना कि आलसी बन करके। ये छोटे छोटे काम और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बचपना की तरह जी करके हम एज को रोक सकते हैं, ना कि 30 की एज में 40 की देख करके, बल्कि 40 की एज में 30 की देखेंगे तो हम फिर लाइफ का जो मेन मकसद होता है वो हासिल होता है। बच्चों को भी इससे सीखने को मिलता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। यही हमारा जीवन है, और हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि जब इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो इंसानों की तरह रहें, ना कि जानवरों की तरह। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने खाने पे ध्यान दें, अपने पहनने के ढंग पे ध्यान दें।